बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। मैट्रिक बाय जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, बीच बीच में गर्मी की वजह से, कुछ मौसम चेंजिंग की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो लेट हो जाती है, 1-2 दिन की गैपिंग की। हम चाहते हैं कि ज़्यादातर रेगुलरली वीडियो मिले आपको, जिससे कि आप रेगुलरली वीडियोज को देख सकें। तो हम कोशिश यही करते हैं, बट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो हम चाहते हैं कि रेगुलरली आपको वीडियो डालें और रेगुलरली आप उनको पढ़ें। सो ध्यान से देखना है, इसके बिल्कुल नहीं करना है। हम क्वेश्चन नंबर 12 लेकर के आए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक कराया था, आगे के क्वेश्चन कराएंगे। हो सकता है पॉसिबिलिटी हम रोजाना कराएं। तो ध्यान से देखना है और इसके बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे, 100% आप लोगों को समझ में आएगा। ये वीडियो लगभग डेली आपको वीडियो जो 8 बजे के बाद में मिलेंगी। ये जो वीडियो है सभी 8 बजे या 8 बज के थोड़ा 10-5 मिनट ऊपर मिल सकती हैं, बट 8 बजे के आसपास ही, 5 मिनट पहले भी हो सकती है और 8 बजे के 5 मिनट बाद में भी हो सकती हैं। तो ये चीजें रखिएगा ध्यान से। ये 8 बजे के समथिंग ही आप हमारी वीडियो सभी आएंगे। तो ध्यान से देखना है वीडियो को और इसके बिल्कुल नहीं करना है। विदाउट स्किप किए हुए देखेंगे तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि क्वेश्चंस में दिया गया है, देखिए सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले देखिए, जो दिया गया है सबसे पहले हमें उससे लिखना है। हमें जो दिया गया है, देखिए r बराबर समुच्चय a है, जिसमें दिया गया r t1 t2 के समरूप है। यानी हमारा जो दिया गया है r t1, t2 जो रिलेशनशिप दिया गया है, ठीक है, कॉमा सच दैट बोलते हैं इसको, t1, t2 के समरूप है। ध्यान रखना इस चीज को। मैं इसी पे क्वेश्चन डिपेंड है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? पूरा अगर पढ़ेंगे तो देखिए, इसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए समस्त भुजाओं के समुच्चय ए में r बराबर, जो r रिलेशनशिप दिया गया है t1, t2 सच दैट t1 t2 के समरूप है। ये आपको R दिया गया है, जो कि आपको रोस्टर में दिया गया है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ये आपको दिखाना है कि जो R है वो एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिएगा। T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे स्वतुल्य। क्या निकालेंगे हम? स्वतुल्य। तो स्वतुल्य की आपको कंडीशन पता ही है, a, आल्सो बिलोंग्स टू r। ये इसको एक जैसे है, बिलोंग करना चाहिए। देखिए, अब आपको दिया गया है t1, t2 आल्सो बिलोंग्स टू r। जब t1 t2 के समरूप है। समरूप का मतलब होता है t1 बराबर है t2 के। तो यानी हम इसको कर सकते हैं t1, t2 आल्सो बिलोंग्स टू r। ये बिलोंग करेगा r को। और भी कह सकते हैं t2, t2 आल्सो बिलोंग्स टू r। ये भी r को बिलोंग करेगा। तो ये क्या है, जब ये दोनों पद एक दूसरे क्या है, इसमें देखिए, जब इसमें क्या होगा, जब t1 t2 के समरूप है तो t1 t1 के भी समरूप होगा। समझ में आ गया? जब t1 t2 के समरूप है तो t1 t1 के भी समरूप होगा। ऐसे ही t2 t2 के भी समरूप होगा। तो हम कह सकते हैं r स्वतुल्य। R कैसा है? स्वतुल्य है। जो इसका रिलेशनशिप है, संबंध है, वो कैसा है? स्वतुल्य है। क्योंकि इसमें कंडीशन जो दी गई है समरूप है। इस पे ध्यान देना है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी आपकी? स्वतुल्य। क्लियर हो गया? अब हम नेक्स्ट लेंगे, स्वतुल्य के बाद आता है आपका सममित। ध्यान देना है, सममित। नेक्स्ट है आपका सममित।
सममित में आप सभी को पता ही है a कॉमा बी और कॉमा बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी ये a कॉमा बी और b कॉमा ए आर को बिलोंग करनी चाहिए। ये इसकी कंडीशंस है। अब देखिए, अब आपने देखा था T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू आर, जब क्या होता है T1 कॉमा T2 T1 T2 के समरूप है। जब समरूप है तो ये भी हो सकता है T2 कॉमा T1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। क्यों? तब क्या हो जाएगा T2 T1 के समरूप है। ठीक है, T2 के T1 किसके है? T2 T1 के समरूप हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं T1 कॉमा T2 और T2 कॉमा T1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी ये दोनों किसको बिलोंग करेंगे? आर को। समझ में आ गया? जब ये आर को दोनों बिलोंग कर रहे हैं, कंडीशन सममित की फॉलो कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं आर सममित है। आर कैसा है? सममित है। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको एक एक स्टेप इसके फॉलो करते जाने हैं। तो देखिए, तुल्यता संबंध कब निकलता है? जब तीनों को उसको फॉलो करता है, यानी स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। तो स्वतुल्य है, सममित भी है। अब नेक्स्ट निकालते हैं संक्रामक है या नहीं। ध्यान देना है, ठीक है। संक्रामक, संक्रामक की आपको कंडीशन पता होगी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और सी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी ये आर को बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है। अब इसके लिए जब आपने देखा T1 कॉमा T2 आल्सो बिलोंग्स टू आर, कब? जब T1 T2 के समरूप है। T2 बिलोंग्स टू T3 भी हो सकता है, बिलोंग्स टू आर, जब T2 T3 के समरूप है। ठीक है। T3 T1 के भी जब ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप है, तो आल्सो ये इसके भी समरूप होगा, तो आल्सो बिलोंग्स टू आर। तब आप लिख सकते हैं T3 T1 के समरूप है, यानी तीनों एक दूसरे के क्या है? समरूप है। तो हम लिख सकते हैं T1 कॉमा T2 कॉमा T2 कॉमा T3 कॉमा T3 कॉमा T1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं? आर को। तो हम लिख सकते हैं आर कैसा है? आर संक्रामक है। तो देखिए, जब तीनों कंडीशन मिल जाती है ना, तो हम लिख सकते हैं आर तुल्यता संबंध को दर्शाता है। आर क्या करता है? तुल्यता संबंध को दर्शाता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ये हो गया क्वेश्चन आपका यहां तक। समझ में आ गया? यहां तक हो गया। अब इससे आगे आपको बताना है कि इनमें कौन से में रिलेटिविटी है, यानी कौन से में संबंध है। तो आर कैसा है? एक तुल्यता संबंध को दर्शाता है। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से में रिलेटिविटी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आपको दिया गया है T1 इक्वल टू दिया गया है T1 बराबर दिए गए हैं आपको 3 4 5। T2 इक्वल टू दिया गया है आपको
5 12 13। T3 बराबर दिया गया है 6 8 10। ये 3 एंगल्स की वैल्यू दी गई है, ठीक है, तीनों का। अब तीनों में से किस किस में रिलेटिविटी दर्शाता है, अगर हम लें, देखिए ध्यान देना है, T1 और T2, T1 T2 को अगर हम अपॉन में ले लें T1 बटे T2, तो हम देखेंगे 3 बटे 5, 4 बटे 12, 5 बटे 3। तो आप देखेंगे 3 बटे 5, 4 से 4 4 4 12 1 बटा 3, 5 बटे 3। तो देखिए आप देखेंगे इनमें कोई संबंध नहीं है, यानी ये इनमें रिलेटिविटी नहीं है T1 और T2 में। अगर हम लें T2 और T3, तो T2 और T3, तो ये आ जाएगा आपका 5 बटे 6, 12 बटे 8, 13 बटे 10। अगर इसको भी हम सॉल्व करें, 5 बटे 6 और 4 दूनी 8, 4 12, 3 बटे 2, 13 बटे 10। तो देखिए इनमें भी कोई रिलेटिविटी नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं आ रहा है। यही पूछा गया है समकोण त्रिभुज में तथा तीनों त्रिभुज दिए हैं, T1 और T2 कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, कौन से परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। अब लेंगे हम T1 T3, ध्यान देना है T1 और T3। T1 अपॉन T3 लेंगे तो 3 अपॉन 6 3 अपॉन 6, 4 अपॉन 8, 5 अपॉन 10, ये है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। तो देखिए इन तीनों में सेम आ रहे हैं नंबर्स, तो हम कह सकते हैं T1 लिखेंगे त्रिभुज T1, T2 परस्पर संबंधित है। समझ में आ गया? T1 और T2 क्या है? परस्पर एक दूसरे से, त्रिभुज T1 और T2 एक दूसरे से संबंधित है। यही आपको इसमें शो करना था, बस इतना। यहां से लेकर के भुजाओं, यहां से लेकर के यहां तक आपको इतना ही करना था। यही रिलेटिविटी निकालनी थी कि ये जो 3 त्रिभुज दिए गए हैं उनमें से किस किस त्रिभुज में आपस में रिलेटिविटी है, यानी कौन एक दूसरे से संबंधित है, वो आपको बताना था। तो कोई ना कोई संबंध निकलना चाहिए। तो हमने लिया था T1 T2 लिया, T2 T3 लिया, T1 T3 लिया। तो आप देखेंगे T1 T2 में कोई रिलेटिविटी निकली ही नहीं। देखिए ये 3 बटे 5 है, 1 बटे 3 है, 5 बटे 3, इनमें कोई संबंध शो ही नहीं हो रहा है एक दूसरे से। कहते हैं ना कड़ी जोड़नी चाहिए, तो इसमें तो कोई कड़ी ही नहीं जुड़ रही है, चैनिंग है ही नहीं। दूसरी इसमें देखें 5 बटे 6, 3 बटे 2, 13 बटे 10, तो इसमें भी कोई कड़ी नहीं जुड़ रही है। समझ में आया? इसमें भी कोई कड़ी नहीं है, तो इसलिए ये भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अब देखा जाए T1 और T3, T1 और T3 में देखेंगे आप 3 बटे 6, 4 बटे 8, 5 बटे 10 है, तो 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2, यानी तीनों में लिंक है, सेम नंबर्स कट ऑफ करने पर सेम आ रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं T1 और T2 परस्पर संबंधित है। तो इस तरीके से आपको ये प्रूव करना है। तो आज की वीडियो में हम यही क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल कोई नहीं करेगा। विदाउट स्किप किए देखेंगे तो 100% आप लोगों की समझ में आएगा। तो आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना है। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर एनी कोई क्वेरी है या ये समझ में नहीं आया है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। कोई डाउट्स है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई अदर क्वेरी है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।